नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज की खास पेशकश अधूरा सच एक्सपोज और मैं हूं आपके साथ नम्रता चौधरी। रोज की तरह आज भी मैं किसी ऐसे मुद्दे को आपके सामने रखूंगी जो आपकी आंखें खोलेगा। आप कहेंगे कि बताइए, देश में इतना सब कुछ हो रहा है और आपको खबर तक नहीं है। लेकिन हाँ, इस खबर की शुरुआत करते हुए मुझे दुख बहुत हो रहा है। दुख इसलिए क्योंकि आज कुछ जगह हालात ऐसे हो गए हैं कि देश की पहली वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा एक सरकारी पार्क में लगाने को लेकर विवाद गहराया हुआ है। हालात ऐसे हैं कि एक समुदाय के लोग सड़कों पर उतरकर इसका विरोध कर रहे हैं। इस खास मजहब के लोगों ने विरोध को इस कदर बढ़ा दिया है कि सड़कों पर उतरकर पुलिस प्रशासन से भिड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि मस्जिद से सटी इस सरकारी पार्क की दीवार है और इसीलिए हम यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा नहीं लगने देंगे। समुदाय के लोगों का कहना है कि हम इस प्रतिमा को यहाँ पर किसी भी कीमत पर स्थापित नहीं होने देंगे और इसका पुरजोर विरोध करेंगे। वजह सिर्फ इतनी है कि मस्जिद की दीवार और सरकारी पार्क की दीवार आपस में जुड़ी हुई है। अगर इस पार्क में प्रतिमा लगती है तो ये उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने जैसी बात होगी। अब आप सोचकर देखिए, भारत की पहली वीरांगना मानी जाने वाली लक्ष्मीबाई, जिन्होंने 1857 और 58 में अंग्रेजों के खिलाफ हल्ला बोल कर दिया था, बाकायदा युद्ध लड़ा था, उस वीरांगना की प्रतिमा लगाने से भला कौन सी धार्मिक भावनाएं आहत हो जाएंगी और कैसे हो जाएंगी? इसका जवाब इस समुदाय के पास नहीं है। वैसे जो मुसलमान दिल्ली के सरकारी पार्क में रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लगाने का विरोध कर रहे हैं ना, उनको मैं बता दूं कि रानी लक्ष्मीबाई की सेना में उस वक्त हिंदू ही नहीं थे बल्कि भारी तादाद में मुसलमान भी थे। उनके तोपची का नाम गौस मोहम्मद खान था, जिन्होंने रानी के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी। रानी लक्ष्मीबाई की बचपन की एक सहेली हुआ करती थी जो मुसलमान ही थी और ये वो दोस्त थी जिसने रानी की जान बचाने के लिए अंग्रेजों से लोहा लिया था और इसी में उनकी जान चली गई थी। लेकिन मैंने कहा ना, आज हालात दुखद हैं क्योंकि यही मुस्लिम समुदाय और इसके कुछ लोग वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लगाने का विरोध कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए, रानी लक्ष्मीबाई की कोई नई प्रतिमा यहाँ पर स्थापित नहीं की जा रही, बल्कि अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं या दिल्ली गए हैं तो आपको पता होगा कि रानी लक्ष्मीबाई चौक से इस प्रतिमा को हटाकर यहाँ पर शिफ्ट किया जा रहा है क्योंकि उस जगह पर ट्रैफिक का लोड थोड़ा ज्यादा रहता है। जहाँ पर प्रतिमा लगनी है वो डीडीए की जमीन है, उसका शाही ईदगाह से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी जरा देखिए कैसे मस्जिद के नाम पर, धार्मिक भावनाओं के नाम पर गंदा खेल खेला जा रहा है। इस विवाद को सड़क से लेकर सोशल मीडिया और जहां जहां बन पड़ रहा है वहां वहां ले जाने की कोशिश इस समुदाय के कुछ लोग कर रहे हैं। इस विवाद को बढ़ाने की कोशिश हो रही है। ऐसे ऐसे पोस्ट किए जा रहे हैं कि विवाद और सुलगा दिया जाए। ये हाल तो तब है जब दिल्ली हाईकोर्ट भी इस पर फैसला दे चुका है। मतलब इस बात से आहत होकर ये समुदाय पहले कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा चुका है। क्यों भाई, ऐसा कौन सा खतरा हो रहा है इस प्रतिमा से? रानी लक्ष्मीबाई अकेले हिंदुओं को आजादी दिलाकर गई है क्या? वो तो देशवासियों के लिए लड़ी। फिर अब काहे ये बंटवारा हो रहा है और वो भी मजहब के ही नाम पर? शर्म नहीं आती? रही सही कसर वो एजेंडाधारी पूरी कर रही हैं जो भड़काऊ पोस्ट करके मुस्लिम समाज को भड़काने का काम कर रही हैं। अब जरा ये पोस्ट देखिए जो मैंने एक वेबसाइट से लिया। मुसलमानों, अब भी नहीं उठे तो कब उठोगे? अब भी नहीं लड़े तो कब लड़ोगे? कब तक चुप बैठोगे? प्रोटेस्ट फॉर ईदगाह। अब भी नहीं बोले तो तुम्हें इजाजत लेनी पड़ेगी नमाज के लिए, ईद और ईद उल अजहा के लिए। ये तो कुछ भी नहीं, लोगों ने तो रैलियां बुला ली हैं रानी लक्ष्मीबाई के विरोध में, उनकी प्रतिमा को लगाने के विरोध में। हालात ऐसे हैं कि अतिरिक्त पुलिस बल को मौके पर तैनात किया गया है और इसी का एक वीडियो शेयर करते हुए सागर कुमार नाम के पत्रकार तो जमकर भड़कते हुए नजर आए। उन्होंने लिखा, शाही ईदगाह मस्जिद का विवाद बढ़ता ही जा रहा है। कल देर रात भी बुर्का वाली महिलाएं इकट्ठा हो गई थी और साफ साफ बोला है कि नहीं लगने देंगे रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा। अपने ही हिंदुस्तान में, अपनी ही सरकारी जमीन पर रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा के लिए इतनी फोर्स लगानी पड़ रही है। 2024 में ये हाल है, सोचिए 2047 कैसा होगा। सिर्फ यही नहीं, जरा तस्वीरों और वीडियो के जरिए अब देखिए किस तरह से शांति बनाए रखने के लिए पुलिस बल को तैनात किया गया है। अलग अलग फोर्सेस तैनात हैं। एक तरफ फोर्स तैनात है, दूसरी तरफ भड़काऊ पोस्ट लगातार जारी हैं और अब ऐसे लोगों के खिलाफ सोशल मीडिया पर हिंदू समाज भी आक्रामक रुख अख्तियार कर रहा है। जैसे एक यूजर ने एक्स पर लिखा, जहां नमाज पढ़ेंगे तो आसपास कोई मूर्ति नहीं लगने देंगे, कल ये आसपास के मंदिर को हटाने के लिए कहेंगे तो क्या करेंगे? डीडीए पार्क में रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति नहीं लगेगी क्योंकि सामने ईदगाह है। नमाज मक्का की तरफ मुंह करके पढ़ा जाता है
मूर्ति की तरफ मुंह करके नमाज तो पढ़ना नहीं है। इस सवाल पर जानते हैं सज्जाद नाम के यूजर ने क्या लिखा। मूर्ति ईदगाह के पास ही क्यों, और जमीन वक्फ की जमीन पर मूर्ति कैसे लग सकती है। इस पर फिर इस यूजर ने लिखा वो जमीन वक्फ की नहीं है, हाई कोर्ट ने फैसला कर लिया है। फिर सज्जाद ने लिखा हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ ईदगाह कमेटी सुप्रीम कोर्ट में जा रही है, वहां मूर्ति लगाने का प्लान सरासर एक शरारत है। अब बताइए, किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं तो कोई वक्फ की प्रॉपर्टी बता रहा है, कोई रैली निकालने की बात कर रहा है। पता सता सच बताऊं कुछ नहीं है, आ जाओ बवाल काटो। खैर, वीडियो खत्म करते हुए भी मैं वही बात दोहराऊंगी जो शुरुआत में मैंने दोहराई कि ये खबर और इस तरह की तस्वीरें एक सभ्य समाज के लिए बेहद शर्मनाक है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप इस वीडियो पर क्या कहेंगे, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।